कुद्स से तेहरान तक इजराइल खींचेगा येलो लाइन। पहले हमला, फिर नक्शे पर पीली लाइन खींचकर कब्जा। यह गजा में हुआ है, यही सीरिया में हुआ है, यही लेबनान में इजराइल ने किया है। अब नेतन्याहू का बारूदी रुख पहले के मुकाबले ज्यादा घातक हो गया है। वो ईरान से समझौते पर सीरियस नहीं है। उनका मिशन खामनेई ऑन है। इजराइल ने खाड़ी से इस्लामी हुकूमत का सफाया शुरू कर दिया है। इजराइल का झंडा कहां से कहां तक लहराएगा, ये नेतन्याहू से जरा सुन लीजिए। דגלנו מוצב מעומק רצועת עזה ועד כתר החרמון, וטייסינו שולטים בשמי האזור כהוכחה ניצחת לעליונות שלנו על הציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר את הנחישות שלנו להגן על עצמנו, להגן לא רק על עצמנו, להגן על האנושות מפני הקנאות הברברית. ישראל הקטנה וידידתנו इजराइल के अटैक मोड में आने के बाद अमेरिका ईरान दोनों की धमकियों को नई धार मिली है। धमकियां जारी हैं और धमाके की तैयारी है। ईरान ने अमेरिका को भड़का दिया है। ट्रंप का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने पहले से समझौते को बेमानी कह रखा है। वहीं ईरान ने 24 घंटे के बाद सबसे भयानक बदले का ऐलान किया है। तो फिर समझौते का दूसरा एपिसोड क्यों? क्या ट्रंप इस्लामाबाद में डबल गेम खेल रहे हैं? ट्रंप क्या ईरान के डमी डेलीगेट से समझौता कर रहे हैं? क्या खालीबाफ से डील के बाद मुस्तफा का तख्ता पलट तय है? नेतन्याहू ने क्यों कहा कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं, बड़ा होगा? सीज फायर की डेडलाइन में कुछ घंटे बचे। इस्लामाबाद पीस टॉक के पेज उलझते ही जा रहे हैं। इस बीच आ रही धमकियों ने सिग्नल दिए हैं कि युद्ध का दूसरा राउंड ज्यादा विध्वंसक है, ज्यादा विनाशकारी है, क्योंकि इजराइल ये युद्ध अभी खत्म होने देने को तैयार नहीं है। ये भी क्लियर है कि इजराइल नहीं माना तो अमेरिका युद्ध में फंसा रहेगा, जबकि ट्रंप जितना जल्दी मुमकिन है ईरान से समझौते के लिए उतावले हैं। ट्रंप ने यह तक कह दिया है कि अगर ईरान उनकी शर्तें मान लेता है तो वो ईरान के लीडरशिप से मिलने को तैयार है। लेकिन ईरान में ट्रंप से पीस डील पर बवाल बढ़ता जा रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कई टॉप कमांडर खुलकर सीज फायर समझौते का विरोध कर चुके हैं। ईरान के सिक्योरिटी बॉस सईद जलीली ट्रंप से डील की सख्त खिलाफत कर रहे हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा है कि इस्लामाबाद टॉक में ईरान की शर्तें बदलने वाली नहीं है। उनके अलावा तीसरे लीडर हैं आमिर हुसैन सवेती, जिन्होंने ट्रंप से डील में जोखिम की मात्रा को बहुत ज्यादा बताया है। वजह ट्रंप की एटमी शर्तें हैं, वजह ट्रंप की हॉर्मूज पर जिद है। ट्रंप ने ईरान के जहाज पर कब्जा कर रेवोल्यूशनरी कमांडरों को भड़का दिया है। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में ईरान के तौस्का जहाज को पकड़ रखा है। इससे भड़के ईरान ने ट्रंप की फोर्स को समुद्री डकैत कह दिया है, जबकि ईरान के जहाज को कब्जे में लेने के पीछे अमेरिका के अपने तर्क हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के तौस्का जहाज पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। अमेरिकी सेना के मुताबिक जहाज कथित तौर पर डुअल यूज सामान ले जा रहा था, यानी ऐसा सामान जो इंडस्ट्रियल के साथ साथ मिलिट्री इस्तेमाल में भी आ सकता है। वहीं ईरान के कमांडर ने दावा किया है कि वो अपने जहाज को दुश्मन से आजाद कराने के लिए तैयार है, लेकिन फिलहाल उन्हें जहाज पर मौजूद अपने नागरिकों की जान की परवाह है। जैसे ही उनकी सलामती की गारंटी मिलेगी तो उसका जहाज से अमेरिका को मार भगाने की धमकी दी गई है। های مسلح با توجه به شرایط موجود پس از حصول اطمینان از حفظ جان خانواده‌ها و کارکنان کشتی مورد تجاوز آمریکا اقدام لازم علیه ارتش تروریست آمریکا را انجام خواهند داد. अमेरिका ने ईरान को हॉर्मुज में उकसाया,
तेल गलियारे में अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान उबल रहा है। ईरान ने ट्रंप से कासिम सुलेमानी और अली खामनेई की मौत का बदला लेने तक दुश्मनी निभाने की कस्में खाई। ईरान के कानून प्रवर्तन कमान के चीफ अली शिराजी ने ऐलान किया है कि जब तक ईरान ट्रंप से कासिम सुलेमानी का बदला नहीं ले लेता, युद्ध खत्म नहीं होगा। अगर सीज फायर समझौता होता भी है तो ईरान अमेरिका और ट्रंप के सामने झुकेगा नहीं। ईरान के वॉर कमांडर्स मानते हैं कि समझौता होने नहीं होने से अमेरिका से दुश्मनी पर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ट्रंप जिस तरह के ऑफर दे रहे हैं उसे ईरान कबूल नहीं कर सकता। ट्रंप ने ईरान को नए प्रपोजल में 20 साल तक एटम बम नहीं बनाने को कहा है। इसके बदले वो 20 साल तक ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने इस बार ईरान को $200 अरब फंड अनफ्रीज करने की डील दी है। समझौते के फौरन बाद $27 अरब वो देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, ट्रंप ईरान को ऊर्जा जरूरत के लिए यूरेनियम रखने की इजाजत भी देने के लिए राजी है। तो फिर ईरान किस बात पर भड़का हुआ है? क्या यह हॉर्मुज स्ट्रेट है? हॉर्मुज में परमानेंट टोल बूथ बनेगा या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस है। ट्रंप यूरेनियम का खात्मा अमेरिका में करेंगे या ईरान में, यह भी साफ नहीं। IRGC कमांडर का स्टैंड है कि युद्ध में वो जीते हैं, इसलिए अमेरिका को ऐसी डील ऑफर करनी होगी जिसमें सिर्फ ईरान मुनाफे में हो। रेवोल्यूशनरी कमांडर मोहम्मद रजा नकवी पहले ही बतला चुके हैं कि अब तक युद्ध में उसके लड़ाकों ने जो किया वो सिर्फ ट्रेलर है। सीजफायर खत्म होने के बाद अमेरिका को ऐसा झटका लगेगा जिसकी ट्रंप ने कल्पना नहीं की है। دست برتر با نیروهای ماست. ما دست بالا رو داریم. ما خیلی هدفها رو نزدیم، یعنی خیلی از چیزایی که کارهای مهمتری بوده گذاشتیم برای مراحل بعدی و اگه بخواد کار به این جای جنگ مجدد برسه دست برتر رو ما داریم. ما تولید نفت رو میتونیم متوقف کنیم 15 میلیون به بالا، 15 میلیون بشکه نفت در روز رو ساقط کنیم، یک سال اصلا تعطیل باشه. خب نخواستیم حالا خیلی مزاحمت‌های به وجود بیاد توی दुनिया व यहाँ बाखर साफ कर दी। ईरान के इरादों का कुछ हद तक अंदाजा ट्रंप को लग चुका है, इसीलिए अमेरिका ईरान के जहाजों को जहां भी देख रहा है उन्हें अपने कब्जे में ले रहा है। ओमान की खाड़ी के बाद अमेरिका ने हिंद प्रशांत समुद्री रूट पर ईरान के जहाज पर कब्जा कर लिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि ईरान ने कई बार युद्ध विराम समझौते को तोड़कर धोखा दिया है। इस बीच ईरान से मिली खबरें ट्रंप की टेंशन दोगुनी कर रही हैं। ईरान ने सनराइज हमले की पूरी तैयारी कर ली है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दूसरे राउंड में युद्ध के शुरुआती कुछ सेकंड्स में अमेरिकी सैन्य अड्डों और इजराइल के अंदर घुसकर हमले का प्लान बनाया है। ईरान फोर्स ने दुश्मनों को इस बार नरक दिखाने की धमकी दी है। ईरान ने सीजफायर में मिली मोहलत में तैयारी की, नए हथियार बनाए, नई मिसाइलें बनाई। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस एक्टिव कर रखे हैं। ईरान ने दावा किया है कि अभी उसकी 70% मिसाइलें युद्ध में लॉन्च होने से बची हैं। इन मिसाइलों की मार इजराइल को झेलनी होगी। अमेरिका के सैन्य अड्डे इनका निशाना बनेंगे, मगर युद्ध का दूसरा दौर ईरान को भी बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप का दिमाग गर्म हो गया तो फिर एटम बम फटने से कोई रोक नहीं पाएगा।